और देखो लास्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। ये अरेंजमेंट 2D है, ठीक है। अब इसके ऊपर 3D में करना है तो क्या करेंगे भाई, इसी के ऊपर ये एटम अरेंज हो रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से। इतना तो आप लोग समझ गया था ना? यस सर। ठीक है। यस ये सर। एटम इसी के ऊपर ये रिपीट कर रहा, ऊपर नीचे एटम रिपीट कर रहा। अब एटम के ऊपर एटम रख दिया है तो अब नीचे वाला एटम दिख नहीं रहा। अब ये ग्रीन वाला बॉल दिख रहा है आपको, एटम दिख रहा है। अब देखो यहां एक एटम ले लिया, इस लेयर में कितने एटम इसको टच कर रहे हैं? 4 ना? 4 सर। 4 और एक एटम ऊपर से टच कर रहा होगा और एक नीचे से, 6 तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 6 हो गया। अब बताओ 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। देखो 2D में पैकिंग कितना था? 78%। यस सर। अब यहाँ 3D में पैकिंग 52% होता है। बट बेटर पैकिंग जो होता है ना, वो 3D वाले को ही मानते हैं। वो आगे बात करेंगे। देखो ये क्लोज पैकिंग नहीं बोलते, इसको सिंपली क्या बोलेंगे? स्क्वायर पैकिंग बोलेंगे। क्लोज पैकिंग में क्या करते हैं, एक लेयर बिछाते हैं और बिछाने के बाद एटम के बीच जो वाइड बनता है उस वाइड पे रखते हैं दूसरे एटम, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था मैं आपको। अब देखोगे यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे क्या है बेसिकली, कि अगर आप इन एटम को पकड़ते हो, ये 8 एटम को पकड़ते हो, मैंने बताया था ये स्क्वायर पैकिंग के अंदर, स्क्वायर पैकिंग जो होता है ये आपको जनरेट करता है, सिंपल यूनिट सेल जनरेट करेगा। ये एटम अगर आप पकड़ते हो ना तो ये सिंपल यूनिट सेल जनरेट करेगा, कुछ इस तरीके से। 8 एटम लोगे ना तो ये क्यूब जैसा एटम आके निकलेगा। कुछ ऐसा एटम आके निकलेगा ये। और यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सुन पा रहे हो नहीं मुझे? यस सर। एलिमेंट में से 8 एटम को पकड़ेंगे ना, सिंपल यूनिट सेल जैसा दिखेगा। इसलिए स्क्वायर पैकिंग जनरेट क्या करता है? सिंपल यूनिट्स, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो नीचे वाला जो रेड कलर वाले एटम रखा था उस लेयर को ए मान लो, तो ग्रीन कलर वाला क्या है? वो भी ए जैसा या ए से अलग है? ये जैसा। ए जैसा है। तो कैसा अरेंजमेंट है ये? ए टाइप अरेंजमेंट है। अब पैकिंग फ्रैक्शन आपने पहले निकाला हुआ है यहाँ पे। यहाँ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है बोलो? 1/8 कॉर्नर पे है कितना? 1। और कहीं है नहीं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 हो गया। 1 3D में बात कर रहे हो तो यहाँ वॉल्यूम के टर्म्स में लेंगे 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। ये क्या हो जाएगा बोलो? 4/3
पाई आर क्यू। अब a इज इक्वल टू 2r, सिंप्लीफाई करोगे 0.52 आएगा। यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बोलो? 52%. 52%। और वाइड 48. परसेंटेज वाइड 48%। नोट कर लो। कितना आया कोऑर्डिनेशन नंबर? 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब हम लोग क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग ना बोल के स्क्वायर पैकिंग बोलते हैं। और क्लोज पैकिंग में कैसा यूनिट सेल आता है? 2D में दिखाया था, स्क्वायर टाइप आता है या हेक्सागन? हेक्सागन टाइप आएगा। अब यहाँ दो तरह का क्लोज पैकिंग होगा मेनली, इसको अच्छे से समझोगे। और स्पेशली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जेड क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी बातें अच्छे से समझेंगे। काफी बार आईटी में, नीट में और जेई मेन में पूछा गया। इतना रब कर दूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3D का पैकिंग होता है। एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें आगे हेडिंग ले लो, क्लोज पैकिंग इन 3D। अब दो तरह का पैकिंग की बात करेंगे, ठीक है। एक हो जाएगा तुम्हारा क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में HCP बोलते हैं। और दूसरा होगा तुम्हारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या हम इसको FCC भी बोलते हैं। ये बेसिकली FCC जनरेट करेगा, इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब देखो दोनों में कॉमन बात क्या है कि यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है ये 74% होता है, और यहां भी पैकिंग जो होता है, पैकिंग फ्रैक्शन, ये 74% होता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं क्या है, इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसको हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब यहां देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा कि एक लेयर ए होगा, फिर एक दूसरे टाइप का लेयर बी होगा, फिर आएगा लेयर ए, फिर आएगा लेयर बी, फिर आएगा लेयर ए, फिर आएगा लेयर बी, एंड सो ऑन। मतलब फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर जैसा होगा, ये फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर जैसा होगा। मतलब फर्स्ट लेयर जो होगा वो थर्ड लेयर की जैसा होगा। बात समझ पा रहे हो? आगे अरेंजमेंट में दिखाऊंगा। Yes. और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा, एक लेयर ए होगा, एक दूसरा लेयर बी होगा उसके ऊपर, और एक तीसरा लेयर सी होगा, फिर चौथा लेयर आएगा ए की तरफ, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे फर्स्ट लेयर किससे मैच करेगा? Fourth.
Fourth. फर्स्ट लेयर फोर्थ से मैच करेगा, तो फर्स्ट लेयर जो होगा वो फोर्थ लेयर जैसा होगा। ये कुछ बेसिक पॉइंट है, इसको नोट कर लो। सर एक ही लेयर में दो टाइप के नहीं हो सकते हैं, ए और बी? क्या एक ही लेयर में? आपको ना बेटर पैकिंग अरेंज करना है, इसलिए ऐसा किया हूं मैं। ए टाइप में कितना आ रहा था? 52%। अब ए बी टाइप में 74% आ जाएगा। ओके। क्लोज पैकिंग में 3D के अंदर क्लोज पैकिंग में मैक्सिमम पैकिंग 74% होता है। यस। वो एक के ऊपर एक रख के देख लिया हो तो 52% ही आया। अब दूसरे टाइप से कर रहा हूं तो कितना आ गया? 74। 74। अब क्लोज पैकिंग बोलते किसको हो? जिसमें 6 हेक्सागोनल हो। 1D को। क्लोज पैकिंग का मतलब ही क्या है? 3D. When packing fraction is maximum. जब किसी अरेंजमेंट में पैकिंग फ्रैक्शन मैक्सिमम होता है तो वैसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। वैसे अरेंजमेंट को क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। नोट कर लिया इतना? Yes, sir. यस सर। अब देखो, मैं सबसे पहले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करूंगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टू डी में डिस्कस कर चुका हूं। बोलो जी। Yes, sir. Yes. यस सर। 2D में बता चुका हूं। अब हमें यहाँ डिस्कस करना है किस में? 3D में. 3D में डिस्कस करना हमें यहाँ पे 3D में डिस्कस करना था। देखो, ये पहले मैं ये एटम बिछा रहा हूं। पता नहीं ये हैंग कर गया। ठीक है, तो अब मैं ये पहले देखो ये एटम को रख रहा हूं। ये सर्कल जो है ना, ये बराबर बनाओगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब बताओ मुझे कौन सा पैकिंग लेना है? क्लोज पैकिंग लेना है। क्लोज पैकिंग लेना है तो नेक्स्ट एटम कहाँ रखूं? अब सर जस्ट नीचे दो एटम के बीच में। 2 एटम के बीच में रख दिया। इतना तो समझ चुके हैं हम लोग। ये 2 Yes, एटम के बीच में रख दिया। ठीक है, अब तीसरा कहाँ रखूं? अगले 2 आइटम के बीच। नेक्स्ट ये 2 एटम के बीच में। अभी भी वाइड बन रहा ना? यस सर। ये वाइड बन रहा। Yes. देखो, Yes, फिर ये sir. रख दिया 2 एटम के बीच में। इतना नोट करो तो।
कर लिए सर। ठीक है, अब देखो मैं क्या करना चाहता हूं। ये तुम्हारा नीचे वाला, ये मान लो पूरा लेयर ए हो गया। अब मैं इसके ऊपर एटम रखना चाहता हूं। मुझे चाहिए कैसा पैकिंग? Close क्लोज। packing. क्लोज पैकिंग, Close मैक्सिमम पैकिंग चाहिए। तो पहले ये वाइट sir. देखो, ये हेक्सागन बना दिया। देखो यहां अलग बना रहा हूं हेक्सागन। ये बना दिया हमने, ठीक है। अब इस हेक्सागन में बताओ कितने वाइट दिख रहे हैं तुमको? देखो ये एक वाइड है, रेड Yes, sir. कर रहा हूं। 6 जगह सर ये दिखाई एक दे रहा वाइड है। है, ये एक ठीक है सर। ये एक वाइड है, ये एक वाइड है, और यहाँ भी एक वाइड है। कितने वाइड दिख रहा तुम्हें? 6 होगा सर। ये Hey, वाइड दिख रहा। अब इस वाइड को भरना है, इस वाइड को भरना है आपको। तो कैसे भर सकता हूं मैं इन वाइड को? मान लो यहाँ तीन एटम के वाइड ऊपर को रख। भरने के लिए ये एक एटम रख दिया। अब बताओ क्या ये लगातार 6 वाइड को भर सकता हूं एटम रख के? सेम टाइप का टाइल्स रखना है। मान लो कि ये टाइल्स बिछाया है जमीन पे, अब इसके ऊपर भी टाइल्स रखना चाह रहा हूं, तो गड्ढे को भरना चाह रहा हूं मैं। तो कैसे भर सकता हूं? ऑल्टरनेट वाइड को ही भर सकता हूं मैं। बात समझ पा रहे हो? यस सर। यस। अल्टरनेट वाला ही ऑल्टरनेट भरा वाइड सकते को ही भर सकते हैं हम लोग। अब Yes, देखो sir. जो ये 3 एटम रखा है ना ऊपर, ये 3 एटम ऐसे जो ऊपर रखा है आपने, इसका भी एक समझ पा रहे हो कि नहीं? हैं। यस सर यस। अब इस वाइड को मैं ब्लू पेन से लिख दिया यहाँ पे। इस वाइड को मैंने ब्लू पेन से लिख दिया। अब देखो इस ब्लू पेन वाले वाइड में एक्स बोल रहा हूं, ये ग्रीन वाला जो वाइड बना है इसको वाई बोल रहा हूं। इतना नोट करो फटाफट। सर छोटा आइटम डालकर भरा नहीं जा सकता वाइट को? अरे सेम टाइप के एटम्स को बिछाया जा रहा, एटम का टाइप सेम है, सेम साइज सेम शेप वाला तुमने टाइल्स बिछाया है। अलग अलग साइज ओके और सर। अलग अलग शेप का नहीं है। ओके सर। ये ब्लू पेन वाले वाइड को वाइड एक्स बोला है, और ये ग्रीन वाले वाइड को वाइड वाई बोला है। अब जो ये रेड एटम ऊपर रखा है, ये एटम आगे की तरफ भी बनते हुए जा रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? जी सर जी। ब्लू यस कलर सर। ये में क्या देखो लिखे ये हैं सर? हेक्सागन ले लिया। एक मिनट रुको, मुझे पूरी बात कंप्लीट करने दो, कोई डाउट नहीं रहेगा। एटम का साइज और शेप बराबर है। ये आगे भी क्या हो रहा है देखो, ऑल्टरनेट वाइड भर पाएंगे हम। ये वाइड देखो, फिर वापस ये रेड पेन से लिख रहा हूं, ये भर दिया, फिर ये भर दिया, फिर ये छोड़ दिया है, फिर ये भर दिया। ऐसे रिपीट करता हुआ जा रहा। समझ पा रहे हो कि नहीं? जी सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है। रेड वाले को लेयर बी बोल रहा हूं। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो यहां ये पॉइंट लिख रहा हूं, लेयर बी is on layer A of alternate
वाइड, ठीक है, ऑल्टरनेट वाइड। अब देखो क्या होगा, अब दो बातें हैं यहां पे, अब दो बातें हैं यहां पे, इसको केस करके लिख रहा हूं, केस फर्स्ट। अब मैं इस पे एक लेयर सी डालना चाह रहा हूं, बात समझ रहे हो? यस सर। अब लेयर सी जो आएगा कहां आएगा? सर ब्लू वाले पे। ग्रीन वाले के ऊपर आएगा। अब आप ऊपर के वाइट को भरोगे, इस वाइट को भरेंगे ना, तो सर रेड वाले के ऊपर फिर ब्लू देखो वाला देखो आएगा नीचे ना? नीचे ग्रीन वाला, देखो ये ब्लू वाले व्हाइट को भरेंगे तो किसके ऊपर आएगा? तो रेड वाले के ऊपर आएगा। रेड वाले, मतलब रेड वाले के ऊपर तो आएगा, लेकिन ओवरलैप किससे करेगा, किसकी तरह होगा? ए वाले की तरह। ग्रीन वाले की तरह होगा। यस सर, ए वाले की तरह ही होगा। आएगा तो रेड वाले के ऊपर, बट वो किसकी तरह दिखेगा, ए की तरह या बी की ए तरह? की तरह। ए ए की की तरह। तरह। ए की तरह। अब देखो ये ऐसे, इफ थर्ड लेयर, अब थर्ड लेयर का नाम मैंने दे दिया यहां पे सी। इफ थर्ड लेयर सी इज on wide x, if third layer C is on wide x, तो क्या हो जाएगा बताओ? A इक्वल टू C हो जाएगा। यस सर। बात समझ रहे हो? मतलब फर्स्ट लेयर जो होगा वो थर्ड लेयर जैसा हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जी सर। यस सर। अब ये क्या जनरेट कर देगा तुम्हें बोलो? ए बी टाइप, ए बी। दैट इज कॉल्ड व्हाट? एससीपी। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नोट कर लो इसको पहले। स्पीडली नोट करो। हो गया सर। ठीक है, अब केस 2 लिख रहा हूं मैं यहां पे। अब ये क्लासरूम होता तो और मजा आता। ये केस 2 ले लिया, ठीक है। अब देखो, इफ थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर वाइड वायर, तो एक नया लेयर बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। वो अगर ये वाई वाइड पे रख दिया जाए तो अब एक नया लेयर आ जाएगा। बात समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? यस सर। जी सर। जी वाइड सर। वाई में रख दिया तो एक नया लेयर बन जाएगा। अब उसके ऊपर एक और लेयर डी बना दिया, ये सी लेयर बनेगा, ये सी लेयर बनेगा। अब इसके ऊपर डी लेयर बनाऊंगा, जो वाई वाई को भरने के बाद जो वाइड बनेगा उसके ऊपर एक डी लेयर डालेंगे, तो डी लेयर जो होगा ए लेयर जैसा होगा। थोड़ा पेपर पे समझना मुश्किल है, ध्यान रखो यहां पे कि जो चौथा लेयर बनाएंगे वाइड वाई को भर के, जो चौथा लेयर बनाएंगे वो चौथा लेयर पहले लेयर जैसा दिखेगा।
बी के ऐसे बराबर। सिचुएशन में ए इज इक्वल टू डी हो जाएगा। दैट इज फर्स्ट लेयर जो होगा, फर्स्ट लेयर जो होगा वो फोर्थ लेयर जैसा होगा। अब ये बताओ क्या बन गया, एक लेयर ए आया, उसके ऊपर बी आया, उसके ऊपर सी आया, फिर चौथा लेयर ए आ गया, ऐसे रिपीट करता जाएगा। थोड़ा और आगे मैं समझाऊंगा, इसको तोड़। सर थर्ड वाले के ऊपर रखेंगे तब ना। हाँ, थर्ड वाले के ऊपर चौथा लेयर। देखो यहाँ पहला और चौथा लेयर मैच कर रहा, समझ रहे हो ना? तो ऐसा क्या कहलाएगा बोलो, ऐसा अरेंजमेंट क्या कहलाएगा ये? एफसीसी। एफसीसी और सीसीपी। बात समझ में आई? लेयर बी जी सर। है, लेयर बी कहां पे है? एक बात सर, लेयर बी इज ऑन लेयर ए ऑफ ऑल्टरनेट वाइड, ठीक है, और लेयर सी इज ऑन वाइड एक्स। इतना बात क्लियर है? यस सर। थर्ड लेयर को, सर थर्ड लेयर को वाइड एक्स पे ले जाकर रखोगे तो तीसरा लेयर जो होगा पहले लेयर जैसा आएगा, तो ए बी टाइप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाएगा। और थर्ड लेयर को वाइड वाई पे रख के अब चौथा लेयर बनाओगे तो चौथा लेयर जो होगा पहले लेयर जैसा दिखेगा, तो वो एबीसी टाइप हो जाएगा, तो हेक्सागोनल बनेगा। इतना नोट कर लिया? यस सर। अब हमारे पास, अब हमारे सर पास इस बी और मीटिंग सी में कोई रिलेशन नहीं। इसमें अभी बता रहा हूँ, सारा रिलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास इस मीटिंग में 10 मिनट बचा है, 10 मिनट में अब मैं ये स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। अब देखो ये हेक्सागोनल यूनिट सेल ले रहा हूं, यूनिट सेल या इसको बोलेंगे HCP स्ट्रक्चर। देखो ये यहां ये लिख रहा हूं, यहां एटम्स हैं ये, और ये बीच में एटम है, फिर ये नीचे एक लेयर है, अब ये खुला हुआ व्यू दिखा रहा हूं, पहले क्लोज व्यू था, ठीक है। अब ये तुम्हारा कौन सा लेयर हो गया बोलो? लेयर ए है ना? यस। ये ऐसे देखो, ये लेयर ए हो गया तुम्हारा, और इसी के ऊपर एक लेयर क्या था बोलो? ये लेयर बी था,
बी के नीचे कौन है? सी यस सर। और सी लेयर कैसा है? ए जैसा। ये जैसा। फिर नीचे कौन है? या इसको डी डी ये बी हो गया, फिर ये ए हो गया, फिर ये तुम्हारा नीचे ये बी हो गया, ये हो ए गया बी तुम्हारा अरेंजमेंट अल्टरनेटिव। कैसा? पहले बी वाला ड्रॉ करेंगे हाँ सर, जो आप स्टार्टिंग में बी लिखे हैं पहले उसको ड्रॉ करेंगे कि ए यार, से कोई start लिखो ना, draw ऊपर करना? नीचे है यार, कोई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर ए लिख दो, नीचे बी लिख दो, ये हटा दो ऊपर वाला। ये तुमको जानना है भाई, ए के ऊपर बी है, फिर उसके बाद ए है, फिर उसके बाद बी है, ये है। ये खुला हुआ व्यू है, बट एक्चुअली एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब बीच में यहाँ पे 3 एटम है भाई, समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना होगा? यहां देखो, यहां 6 यहां देखो, इस एटम को कितना एटम टच कर रहा? 6 6। 8 हो जाएगा सर। 1 2, ये क्लोज व्यू है। 3 4 5 6। अब ये एटम जो है बीच वाला ना, किस तरीके से है? इस तरीके से देखो। अब देखो, इस प्लेन में कितने एटम टच कर रहे हैं? 6 और ये ऊपर से तीनों टच कर रहा, और नीचे से ये तीनों टच कर रहा। 12 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर यस। अब उसी को यहाँ पे कैसे दिखा दिया हूं? खोल के ओपन व्यू दिखा दिया, अलग अलग। क्या ये एटम है? नो सर। ये एटम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टच कर रहे हैं। टच कर रहा। टच कर रहा है। यहां दिखा रहा हूं ये। अब इस एटम को कितना एटम अभी टच कर रहा? 12 इस हेक्सागन के बेस में 6 एटम टच कर, ऊपर से 3। 6 तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका? 12 12 हो गया। 12 हो गया। अब मुझे यहाँ पे ना जेड कैलकुलेट करना है। जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इन 1 यूनिट सेल। ये पूरा एक यूनिट सेल हो गया। अब बताओ, ये एटम कितना है इस यूनिट सेल बीच वाले? 3 सर 3 100% है। अब देखो, मैं आपको 100% बताऊंगा, ये एग्जैक्टली 100% होता नहीं है। इसको एज्यूम करते हैं कि ये 100% है। इसके बारे में अगर डिस्कशन करूंगा तो 5-7 मिनट टाइम लगेगा। इसको अगले डिस्कस करूंगा जब पैकिंग फ्रैक्शन निकालूंगा तो। यस सर। ओके। मानो ये अभी, मतलब ये एज्यूम किया कि कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ये टोटल के अलावा कहीं और नहीं है ये। अच्छा बताओ, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा? 100%। ये छत के बीच वाला एटम है, इसके ऊपर भी है जी यूनिट। कितना होगा ये? 1/6 और ये कितना होगा? 1/2 और ये तीनों 1 1 1 3 3 हो गया ये। ठीक है, अब ये कॉर्नर वाला तुमको बताना है। देखो, सिंपल क्यूबिक होता है तो एटम ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? कॉर्नर वाला 1/8। 1/8। अब ये हेक्सागन है तो इसको ऐसे देख लो, ये यूं है 360,
यहाँ डिवाइडेड था 1/3 360 डिवाइडेड बाई 90 था, ये 360 को ये 90 से डिवाइडेड है। अब ये कितना से डिवाइडेड है? 120 से 120। तो 120 से डिवाइडेड है, तो ये कितना कंट्रीब्यूट किया? 1/3 अब ऐसा ऊपर वाले के साथ भी ऐसे ही कर रहा होगा। यस सर ऊपर वाले के साथ भी ऐसे ही कर रहा होगा। तो एक्चुअली ये कॉर्नर वाला एटम कितना कंट्रीब्यूट किया? 1/3 1/3 बोलो 1/3 सर 1/3। तो यहाँ है ना यार, ऐसे ही ऊपर भी है 1/6 1/6 होगा। कॉर्नर वाला एटम जो है डिवाइडेड इनटू 6 यूनिट सेल। यस सर यस इसको ऐसे देखो। अरे यार लेस देन 1 मिनट बच गया है। ठीक है, तो देखो कॉर्नर पे कितने एटम है टोटल? 12 12 सर और ये 1/6 देगा। 1/6 अभी यहाँ पे plus 3 1/2 वाले कितने हैं? 1/2 into 2 और बॉडी में कितना है बीच में सेंटर पे? plus 3 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया? 6 6 6 इसको अगले लेक्चर में और अच्छे से डिस्कस करेंगे ना, पैकिंग फ्रैक्शन। तो एक बार और एक्सप्लेन ओके सर करूंगा, इतना नोट कर लो। नो सर No ठीक sir. है, नेक्स्ट लेक्चर में पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा हमारे। ओके सर नोट कर लो और मीटिंग को लीव कर लो। थैंक यू सर।